बता बावरे तू भजन कब करेगा, बता बावरे तू भजन कब करेगा। ओ भजन कब करेगा, भजन कब करेगा, भजन कब करेगा, भजन कब करेगा। बता बाबरे तू भजन कब करेगा, बता बाबरे हजारों बरस की उम्र घर मिलेगी, हजारों बरस की उम्र घर मिलेगी। तेरे तन बदन में गर ताकत रहेगी, तेरे तन बदन में गर ताकत रहेगी। तो दिन रात माया के पीछे मरेगा, तो दिन रात माया के पीछे मरेगा। बावरे बावरे भजन तो करे। अगर व्यक्ति को 1000 वर्ष की आयु दे दी जाए और इसके शरीर में अगर ताकत रहेगी तो 1000 वर्ष तक वैसे ही काम करेगा। होते सुबह अगर खेती का काम कर रहा है तो खेती में भाग के पहुंचेगा, दुकान का काम कर रहा है तो दुकान में पहुंचेगा, नौकरी का काम कर रहा है तो नौकरी पहुंचेगा। बैठेगा नहीं, यह नहीं सोचेगा कि हमने बहुत कमा लिया, बहुत मेहनत कर लिया, अब छोड़ो, खत्म करो, अब बैठ करके भगवान का भजन करो। नहीं, ये कभी अज्ञानी जीव कर नहीं सकता। बता बाबरे तू भजन को करेगा, देगे कारा तो दिन किया चिंतन। रातों दिन इसी शरीर का, इसी परिवार का, इसी खेती गृहस्थी का, बाल बच्चों का, नाते रिश्ते का, इसी का ये ज्ञानी जीव रातों दिन चिंतन करता है। तो देंगे का रातों दिन सिर्फ चिंतन, परलोक का कभी किया नहीं मंथन। ये नहीं समझ रहा है कि इसको छोड़ करके हमको एक दिन जाना भी है, और कहाँ जाना है, किस हालत में जाना है, इस पर कभी विचार नहीं ज्ञानी जीव करता। रातों दिन बस इसी के पीछे रातों दिन ये परेशान रहता है। तो देगे का रातों दिन किया चिंतन, परलोक का कभी किया नहीं मंथन। आएंगे जमदूत, आएंगे जमदूत, तब क्या करेगा, जब आएंगे जमदूत तो फिर क्या करेगा।
बता बाबरे भजन कब करे। भजन एक ऐसी क्रिया है कि भजन करने वाला जीव जो होता है मृत्यु से कभी डरता नहीं। वो जीवन के यथार्थ को समझ जाता है, संसार के यथार्थ को समझ जाता है, इसलिए वो मृत्यु से कभी डरता नहीं है, मृत्यु का स्वागत करता है। और जो ज्ञानी जीव भजन के बारे में नहीं जानता है उसी को मृत्यु से डर लगता है। बता बाबरे भजन क्यों करेगा, किया जो जुटाया यही छूट जाएगा। यहाँ जो जुटाया है यही छूट जाएगा। कर्मों की गठरी साथ लेके जाएगा। यहाँ जो अच्छा बुरा ये जीव करता है, रुपया पैसा लोहा लक्कड़ घोड़ा गाड़ी जुटाता है, सब यहीं के यहीं छूट जाता है। जैसे सांसों की पूंजी खत्म हुई, खेत में रहा, खरिहान में रहा, दुकान में रहा कि मकान में रहा, कहीं रहा, जहाँ श्वासा पूरा तुरंत गिरा। और तुरंत गए भाई, देखो 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 क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया। देखते देखते चेतन जीव निकल गया। ये शरीर ऐसे पड़ा है, अब घर घोड़ा गाड़ी खेती बाड़ी गृहस्थी जो जहाँ तहाँ वहीं छूट गया। जीव अकेला अपना कर्मों की गठरी लाद करके चल दिया। तो यहाँ जो जुटाया है यहीं छूट जाएगा। कर्मों की गठरी लेके साथ जाएगा, वही होगा प्रारब्ध। यहाँ जो जीव अच्छा बुरा कर रहा है यही कभी तकदीर बन जाएगा। आज का कर्म अगले जन्म के लिए वही तकदीर हो जाता है, वही प्रारब्ध हो जाता है, वही मुकद्दर कहा जाता है। अरे वही होगा प्रारब्ध, वही होगा प्रारब्ध, मुकद्दर बनेगा। बता बाबरे भजन कब करेगा। तो धूप दीप पूजन भक्ति के साधन। यहाँ जो आदमी अपना भगवान का फोटो लगा लिया, आप नहा धो करके आया, 2 अगरबत्ती जलाया, हनुमान चालीसा पढ़ा, दुर्गा चालीसा पढ़ा, जो कुछ समझ में आया किया, ये तो सब भक्ति के साधन है। जो जग जप तप व्रत संयम नियम तीर्थ मूर्त, ये सब भक्ति के साधन है। इससे भाव बनता है, विचार बनता है, लेकिन ये साधना नहीं है। ये सब भक्ति के साधन है केवल। तो धूप दीप पूजन है भक्ति के साधन। कर्म कांड जितना है ये सब जीव का बंधन। वेद मत में कर्म कांड है, और कर्म कांड जो जीव को बझाने वाला है, फंसाने वाला। अरे ज्ञानी साधना को छोड़ करके, साधन को छोड़ तू साधना कब करेगा। बता बाबरे भजन क्यों करेगा। बता बाबरे भजन क्यों करेगा। साधन को छोड़ साधना कब करेगा। बता बाबरे भजन क्यों करेगा।
बता बावरे भजन को करेगा। तो कर्म कांड में प्यारे द्रव्य यज्ञ होता है। कर्म कांड में प्यारे द्रव्य यज्ञ होता है। साधन भजन में ज्ञान यज्ञ होता है। वेद मत में यज्ञ हवन होता है और उसमें तिल है, चावल है, जौ है, मेवा है, मीठा है, इसकी आहुति होती है। लेकिन साधन भजन ये ज्ञान यज्ञ होता है। इसमें ज्ञान यज्ञ में जीव का क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, ये विषय, ये वासना, ये विद्या, मत्सर, ये सब आहुत होते हैं। ये सब जल जाते हैं धीरे धीरे। तो उसी यज्ञ में सारा कलमस जलेगा। बता बावरे जब साधन भजन करेगा तो उसी यज्ञ में, उसी आहुति में जीव की सारी विद्या, सारा कलमस भस्म हो जाता है। जीव निर्लिप्त हो जाता है, विकार रहित हो जाता है धीरे धीरे। मता बावरे भजन को करेगा। मता बावरे भजन को करे। सूरत सबकी जहाँ होती लड़ाई। भजन में होता क्या है? सूरत माने जीवात्मा और शब्द माने परमात्मा। तो सूरत और शब्द की लड़ाई होती है और उसी लड़ाई में अंतःकरण की सफाई हो जाती है। तो सूरत शब्द की जहाँ होती लड़ाई, अंतःकरण की होती सफाई। कि अविद्या का परिवार घुट घुट जलेगा। बता बावरे तू भजन को करेगा। बता बावरे। जहाँ सुरति की और शब्द की, नाद योग की चर्चा मैं कर रहा हूं। भजन में सुरत और शब्द की लड़ाई होती है और उसी में अंतःकरण की सफाई हो जाती है। और जब अंतःकरण की सफाई हो गई तो उसी में अविद्या का पूरा परिवार, माया का पूरा परिवार जल करके भस्म हो जाता है। जीव निर्लिप्त हो जाता है, मुक्त हो जाता है। बता बाबरे भजन को करेगा। बता बाबरे तू भजन को करेगा। भजन को करेगा। भजन को करे।